लक्ष्मीपुरा गांव में हो रही हत्याएं क्या माता महालक्ष्मी का प्रकोप था या उनकी आड़ में कोई और ये सब कर रहा था। लक्ष्मीपुरा गांव के लोग अपनी अतरंगी जिंदगी में मस्त थे, मस्ती मजाक करते हुए लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से प्यार करते। पर दीवार पर लिखा एक संदेश सब कुछ बदल देता है, जिसमें लिखा होता है कि डैनियल की पत्नी मैरी और मच्छी राजू का आपस में प्रेम है और गांव वालों से विनम्र विनती है कि इनके प्रेम को समझने का कष्ट करें। डैनियल को जब ये बात पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, मैरी और मच्छी राजू दोनों की लाशें गांव के बाहर कुएं के पास मिलती हैं, जिन्हें देखकर लगता है उन्होंने बदनामी के डर से जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसा ही माया वहां आकर पूछताछ करती है और दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने कहती है, जिस पर गांव वाले भड़क जाते हैं। कहते हैं कि इस गांव में इंसानों के शरीर की चीरफाड़ नहीं होती, उन्हें या तो दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। माया इनकी बात नहीं मानती तो गांव वाले गांव के जमींदार प्रकाश बाबू को बुलाते हैं, जिनकी बात सारा गांव मानता था। प्रकाश बाबू थोड़े गुस्सैल किस्म के इंसान थे। वो माया को पोस्टमार्टम के लिए साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि इस गांव में कोई किसी की जान नहीं ले सकता। उन दोनों ने अपने नाजायज संबंध का राज खुल जाने पर शर्म के मारे आत्महत्या कर ली और इसके बाद दोनों लाशों को दफना और जला दिया जाता है। श्राद्ध वाले दिन गांव वाले बात कर रहे होते हैं कि आखिर दोनों को किसने मारा होगा। तभी गुरुजा फोटोग्राफर वासु पर इल्जाम लगाता है, जिसे सुनकर वासु अपना आपा खो देता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, जो कि इतनी बढ़ जाती है कि सारे गांव वाले आपस में लड़ने लगते हैं और पूरे कार्यक्रम का सत्यानाश हो जाता है। पर प्रकाश बाबू की पत्नी राजेश्वरी देवी के आने पर सब शांत हो जाते हैं। उधर माता महालक्ष्मी के मंदिर में पुजारी और उसकी पत्नी मेले के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसको करवाने के लिए पैसे नहीं थे। पुजारी सहायता मांगने हवेली पहुंचते हैं, जहां प्रकाश बाबू उन्हें साफ मना कर देते हैं और उन्हें बंदूक दिखाकर डराते भी हैं। पर उनकी पत्नी राजेश्वरी पुजारी को पैसे दे देती है और खूब धूमधाम से पूजा और मेला आयोजित करने को कहती है, जिससे प्रकाश बाबू बिल्कुल खुश नहीं होते। माता महालक्ष्मी के प्रमुख दिन मंगलवार को पूरी धूमधाम से मेला भरता है और पूजा पाठ होती है, जिसमें पूरा गांव खूब आनंद करता है। इसी समय गांव में पैरों में घुंघरू बांधे और सर और हाथों में अग्नि खप्पर लिए एक औरत पूरे गांव में भागती दिखाई देती है, जो देखने से माता का ही रूप लग रही थी। अगले दिन एक दीवार पर एक और संदेश लिखा मिलता है, जिसमें इस बार कृष्णा और नागमणि के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा था और उसके बाद पिछली बार की ही तरह इनकी भी लाशें मिलती हैं, पेड़ से लटकी हुई। ऐसा ही माया कहती है अब तो वो पोस्टमार्टम जरूर करवाएगी, क्योंकि इतनी ऊपर पेड़ पर चढ़कर सुसाइड करना असंभव था। जरूर उन्हें पहले मारा गया था, फिर पेड़ पर लटकाया गया था। प्रकाश बाबू माया को पोस्टमार्टम करने से मना करते हैं, पर इस बार माया उनकी बात नहीं सुनती और माया का शक तब यकीन में बदल जाता है जब मैरी की डेड बॉडी कॉफिन से किसी ने गायब कर दी थी, ताकि उसका पोस्टमार्टम ना हो सके। देवी का मांस लगाए एक आदमी मैरी की लाश को जला चुका था, ताकि कोई सबूत ना बचे। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे होते हैं। गुरुजा को इन सब के पीछे ऐसा ही माया पर ही शक होता है, क्योंकि जब से वो आई थी तब से ही गांव में ये सब हो रहा था। मंदिर के पुजारी सबको बताते हैं कि ऐसा इस गांव में पहले भी हो रहा था। काफी समय पहले वहां अचानक लोगों की मौतें होने लगी थी। जब माता को शांत रूप में उस मंदिर में स्थापित किया गया, तब माता की कृपा से मौतें होना बंद हो गई। अभी भी जो मौतें हो रही थी वो मंगलवार के दिन को ही हो रही थी। हो ना हो ये माता महालक्ष्मी का ही प्रकोप था। उधर गांव के डॉक्टर कहीं से आ रहे होते, तभी वो गांव के बाहर वाले कुएं पर किसी के रोने की आवाज सुनते हैं। वो उस तरफ जाते हैं तो वहां कुएं की दीवार पर एक लड़की बैठी रो रही थी, जो कि एक डरावनी डायन थी। डॉक्टर उसे शैलू कहकर पुकारते हैं। ये सुनकर वो डायन तेज आवाज में चिल्लाते हुए कुएं में कूद जाती है, जिसे देख डॉक्टर काफी डर जाते हैं। शैलू शैलजा, जिसकी बचपन में ही माँ मर चुकी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तब से वो अपनी नानी के पास इसी गांव में रहती थी। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे एक दिन अपने साथ ले जाएंगे, पर उन्हें और उनकी नई पत्नी को शैलू के नाम जो जमीन थी बस वही चाहिए थी। उन्हें शैलू से कोई लगाव नहीं था। शैलू की नानी वो जमीन उन्हें देने से मना कर देती है और वो गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं।
शैलू इस बात से बहुत दुखी होती है। वो माता महालक्ष्मी के मंदिर में बैठी होती है, तभी उसका दोस्त वहां आकर उसे दिलासा देता है, रवि और शैलू बहुत अच्छे दोस्त थे। शैलू की ही तरह रवि की भी मां नहीं थी और उसका बाप हमेशा शराब के नशे में रहता था। ऐसे में रवि के लिए शैलू ही सब कुछ थी। वो उसे खुश करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें करता था, जिससे शैलू खुश होती भी थी। एक दूसरे के साथ ये दोनों अपना गहरा दुख भूल जाते हैं। पर एक रात रवि के घर में भयानक आग लग जाती है, जिसमें वो और उसका बाप जलकर मर जाते हैं, जिसके बाद शैलू अकेली हो गई थी। समय आगे बढ़ता है। शैलू पढ़ाई में अच्छी होती है और इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करने कॉलेज जाती है, जहां वो टॉपर होती है। कॉलेज के एक प्रोफेसर शैलू को बहुत पसंद करते हैं। वो शैलू को बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करने लगे थे और धीरे धीरे शैलू के मन में भी उनके लिए प्यार जागने लगता है और दोनों बिना कहे इजहार भी कर देते हैं। एक दिन शैलू प्रोफेसर के लिए खीर लेकर उनके घर जाती है और बारिश होने के कारण वो पूरी भीग जाती है। प्रोफेसर उसे बारिश होने तक उन्हीं के घर रुकने कहते हैं। शैलू वहीं रुक भी जाती है। प्रोफेसर शैलू की बनाई खीर की खूब तारीफ करते हैं। उसे बताते हैं कि आज उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा रोमियो को जूलियट के लिए हुआ था, और वो उसे शेक्सपियर की कहानी पढ़ के सुनाने लगते हैं, जिसके दौरान दोनों के बीच शारीरिक आकर्षण होने लगता है और प्रोफेसर शैलू की तरफ बढ़ते हैं, पर शैलू वहां से चली जाती है। पर थोड़ी दूर जाकर सीढ़ियों पर रुक जाती है। उसे कुछ अलग महसूस होने लगता है और फिर वो वापस प्रोफेसर के रूम में आ जाती है, जहां वो दोनों शारीरिक प्रेम में लुप्त होते हैं। इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों अपना ज़्यादातर समय साथ बिताने लगते हैं। शैलू को लगता है फाइनली उसके जीवन में कोई आया है जिससे उसका अकेलापन खत्म हो गया, और वो बहुत खुश थी। पर उसकी ये खुशी एक दिन दुख में बदल जाती है जब प्रोफेसर शादी कर लेता है और वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर जा रहा होता है। वो समझ जाती है कि प्रोफेसर ने उसे धोखा दिया है ताकि उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। शैलू टूट जाती है और रोते हुए घर पहुंचती है, जहां वो देखती है उसकी नानी अब नहीं रही। अब उसका दुख मातम में बदल चुका था। शैलू के जीवन में अब ऐसा कोई नहीं बचा जिसे वो अपना कह सके। गांव वाले शैलू के पिता से उसे साथ ले जाने के लिए कहते हैं, पर उनकी सुई अभी भी जमीन पर अटकी थी। ऐसे घोर दुख की स्थिति में भी उनसे ये सुन शैलू उनके मुंह पर वो जमीन के कागज दे मारती है और वो जमीन के कागज लेकर चले जाते हैं और शैलू यहाँ रह जाती है एकदम अकेली। और उसके मन से प्रोफेसर नहीं जा पा रहा था। उसे अब अपने आसपास हर किसी में प्रोफेसर दिखने लगता है और शैलू उनको प्रोफेसर समझकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। वो जहाँ काम करने जाती है वहाँ के मालिक तक से शारीरिक संबंध बना लेती है, जिसके लिए मालिक उसे 50 रुपये ज़्यादा देने लगता है, पर शैलू वो नहीं लेती। अब तक पूरे गांव में शैलू की ये बात फैल चुकी थी कि वो हर किसी से शारीरिक संबंध बनाती फिर रही है और गांव का माहौल खराब कर रही है। दरअसल शैलू को खुद नहीं पता था कि उसे ये सब क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पे किसी भूतिया शक्ति का साया हो जो उससे ये सब करवा रही हो। एक दिन शैलू जहाँ काम करती थी उसका मालिक अपने दोस्तों के साथ शैलू के पास आता है और उसे सबको खुश करने के लिए कहता है। शैलू इन सब से बहुत डर जाती है और मालिक को तमाचा मार देती है। मालिक इस बात से आग बबूला हो जाता है और उसे घसीटता हुआ काम से बाहर निकाल देता है। शैलू ये सब सहन नहीं कर पाती और आत्महत्या करने की कोशिश भी करती है, पर वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती। शैलू खुद से होने वाली इन गलतियों के लिए खुद को सजा भी देती है, कभी अपने हाथ पर रबर की चोट करके तो कभी किसी से खुद की पीठ पर कोड़े मरवा के। उसे पता था कि उससे ये जो सब हो रहा था वो गलत था, पर फिर भी उसका इस पर कोई काबू नहीं था, मानो किसी भूतिया शक्ति ने उसको अपने वश में कर लिया हो। शैलू अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगी थी। अब ना तो वो कॉलेज जाती थी ना किसी काम पर, अब वो बस यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। एक रात उस पर कुछ शराबियों की नज़र पड़ती है जो उसकी तरफ भागते हैं। शैलू अपनी जान बचाकर वहाँ से जैसे तैसे निकलती है। इसके कुछ दिनों बाद प्रकाश बाबू तक ये बात पहुंचती है कि शैलजा पूरे गांव का माहौल खराब कर रही है। प्रकाश बाबू पहले से ही इन सब से नफरत करते थे, क्योंकि उनके पिता ने अपनी ऐसी ही अय्याशियों में सब कुछ लुटा दिया था। उन्हें लगा कि शैलू ऐसे में गांव में सारे परिवार तोड़ देगी, पूरे गांव को बर्बाद कर देगी,
वो शैलू को तुरंत वहां लाने कहते हैं ताकि उसे सजा दे सके। शैलू जो कि शादी के लिबास में तैयार हो रही होती है, उसे गांव वाले घसीटते हुए हवेली लेकर आते हैं, जहां प्रकाश बाबू शैलू को गांव से बाहर कर देने का फैसला सुनाते हैं। इसके बाद गांव वाले शैलू को मारते पीटते जलील बेइज्जत करते गांव से बाहर कर आते हैं, जिसके बाद शैलू की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गांव के बाहर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। पर गांव वाले उससे इतनी नफरत करते हैं कि कोई उसकी बॉडी को कंधा देने को भी राजी नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर साहब म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलवाकर उसका अंतिम संस्कार करवा देने की बात कहते हैं। इस घटना में ठीक अगले मंगलवार से गांव में दीवारों पर संदेश लिखना और हत्याएं होना शुरू हो गई थी। शैलू ही अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेने डायन के रूप में वापस आई थी और हर मंगलवार हत्याएं कर अभी तो गांव वालों को सिर्फ डरा रही थी, बाद में वो सच में उन्हें मार देती। शायद शैलू के डायन वाले रूप से बचने के लिए ही पुजारी और उसकी पत्नी वो अग्नि खप्पर वाला रिचुअल कर रहे थे। उधर एसआई माया को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी, उसे खूनी का पता चल चुका था। इस मंगलवार गांव वाले गश्त लगाते हुए किसी आवाज का पीछा करते गांव से बाहर निकल जाते हैं, पर एसआई माया गांव में होती है और दीवार पर लिखने जा रहे आदमी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो आदमी होते हैं डॉक्टर साहब। माया डॉक्टर से कहती है कि वो उनका सारा खेल समझ चुकी है। डॉक्टर ही दीवारों पर ये संदेश लिखता है, डॉक्टर ही लोगों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाता था और फिर उन लोगों की हत्या कर देता था। माया डॉक्टर को पकड़ने उसकी तरफ आती है, पर डॉक्टर उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसे बांध देता है ताकि वो ये बात गांव वालों को ना बता दे। माया को होश आता है तो वो डॉक्टर को खूब भला बुरा कहती है। वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब वो अपनी रखेल शैलू के लिए ही कर रहा है ना, क्योंकि गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली और अब डॉक्टर की हवस पूरी नहीं हो पा रही। इसी गुस्से में वो गांव वालों को मार रहा है। डॉक्टर माया को चुप हो जाने कहते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं कि उन्हें शैलू कितनी बुरी हालत में मिली थी, उन्होंने उसका इलाज किया। उनकी खुद की बेटी ने उनसे बिना कुछ कहे आत्महत्या कर ली थी। शैलू में वो अपनी बेटी को ही देखते थे और वो उसकी मदद करना चाहते थे। उसकी परेशानी समझने वो उसे बड़े डॉक्टर्स को दिखाने ले गए थे, जहां पता चला था कि शैलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जहां इंसान में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा सामान्य से कई गुना ज्यादा होती है। इंसान चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो किसी से भी शारीरिक संबंध बना लेता है और बाद में खुद ही पछताता भी है। इस बीमारी का कोई खास कारण नहीं होता, पर यह सब शैलू के ट्रॉमेटिक पास्ट या बचपन के किसी अनप्लेजेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के कारण हो सकता है। डॉक्टर शैलू की देखभाल करते हैं, उसकी मदद करते हैं ताकि वो इस बीमारी से उभर जाए और शैलू भी डॉक्टर को पिता की तरह सम्मान देती है। पर निराश शैलू एक दिन डॉक्टर से पूछती है कि आखिर वो किसके लिए जिएगी। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं है, उसके साथ जो हुआ वो ना कोई समझेगा ना कोई उसे अपनाएगा। तब डॉक्टर शैलू को बताते हैं एक आदमी है जिसका शैलू के बिना कोई नहीं, वो उसे अपनाएगा और शैलू को उसके लिए जीना होगा। ये आदमी था रवि, शैलू का बचपन का दोस्त, जिसके घर में आग लगने से वो मर गया था। रवि को वापस अपने जीवन में पाकर शैलू बहुत खुश होती है। रवि बताता है कि जो आग इसके घर लगी थी वो उसने खुद लगाई थी। दरअसल रवि का बाप छोटी बच्ची शैलू का शारीरिक शोषण करने वाला होता है। वो ये कर पाता इसके पहले रवि आ जाता है और शैलू बचकर वहां से भाग जाती है। रवि इस बात को सहन नहीं कर पाता और अपने बाप को मार डालता है और अपने घर को आग लगाकर वहां से भाग जाता है। पर वो कुछ दिनों पहले गांव में वापस आ गया था शैलू के लिए और शैलू के साथ जो हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर से मिलने के बाद उसे सब समझ आया। डॉक्टर दोनों की शादी करा देने की बात करते हैं। अगले दिन डॉक्टर और रवि शादी का सामान लेकर आ रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि शैलू मर चुकी है। पर उन्हें ये पता चल जाता है कि शैलू ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की है 6 लोगों ने मिलकर। अब तक उनमें से 4 को वो और रवि मिलकर मार चुके थे, 2 को आज मारने वाले थे, जो थे फोटोग्राफर वासु और प्रकाश बाबू की पत्नी राजेश्वरी। कमरे से बाहर बैठे प्रकाश बाबू इन दोनों की सारी बातें सुन रहे होते हैं। राजेश्वरी देवी का संबंध फोटोग्राफर वासु के साथ था। जिस रात शैलू शराबियों से बचते हुए भाग रही थी, उसने इन दोनों को देख लिया था। राजेश्वरी देवी को डर था कि कहीं शैलू सबको ये बता ना दे, इसलिए वो बाकी 5 के साथ मिलकर शैलू को मारने का प्लान बनाती है। और जब शैलू को गांव के बाहर निकाल दिया गया था, तब इन 6 लोगों ने मिलकर उसे कुएं में धक्का दे दिया था ताकि सबको लगे ये आत्महत्या थी। पर ये सब बातें डॉक्टर को कैसे पता चली, जबकि वो तो उस टाइम वहां नहीं था। दरअसल पुल्ली ने ये सब देख लिया था, जो उस समय वहीं बैठा शराब पी रहा था
और वो असल में अंधा था भी नहीं, वो बस अंधे होने का नाटक करता था ताकि गांव वाले उसे पैसे देते रहें। इधर जब गांव वाले गश्त कर रहे होते हैं तब वासु फोटोग्राफर पर मास्क पहना शख्स हमला कर देता है। उनके बीच खूब लड़ाई होती है और अंत में वासु को मार देता है। ये मास्क पहना शख्स रवि ही था जो खुद भी जख्मी हो गया था। आखिरी बची राजेश्वरी। प्रकाश बाबू अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को मारने लगते हैं क्योंकि वो उसकी सच्चाई जान चुके थे। राजेश्वरी भी चाकू से पलटवार करती है। खूब लड़ाई के बाद वो राजेश्वरी को छत से नीचे फेंक देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। डॉक्टर ये सब देख लेते हैं और प्रकाश बाबू का इलाज करते हुए उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने राजेश्वरी की सच्चाई गांव वालों के सामने क्यों नहीं आने दी। तब प्रकाश बाबू उन्हें बताते हैं कि राजेश्वरी ने गांव वालों के सामने अपनी एक बहुत अच्छी छवि बनाकर रखी थी। अगर सबको पता चल जाता कि उसकी असलियत क्या है तो सब गांव वालों का अच्छाई से भरोसा उठ जाता, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा निराशजनक है। इसके बाद भी दीवारों पर गांव वालों के प्रेम प्रसंग लिखे जा रहे थे और ऐसा लग रहा था शैलू और रवि की आत्माएं ऐसा कर रही थी और ये हमेशा चलता रहने वाला था। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मंगलवार मूवी को आप हॉटस्टार और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।